मित नमस्कार विक्रम में आपका स्वागत है। आप लोगों का डिमांड था कि हम स्थापत्य आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवा दें, तो यहाँ मित्रों पढ़ाया और रिवीजन तो अलग बात है, लेकिन यहाँ याद करवाते हैं। तो आइए भारतीय वास्तुकला के बारे में कुछ जानते हैं, और जो महत्वपूर्ण चीज़ें जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है उसको हम बार बार रिपीट करेंगे, ठीक। और आप लोग कंसंट्रेशन बना के हमारे वॉइस से कनेक्ट होइए, और जिसको भी यह क्लास पसंद आवे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। मित्रों, आप लोगों के लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं, कृपया इस चैनल को थोड़ा सा आप लोग जो है शेयर करिए, जो कला के बच्चे हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं, जहां हमको लगेगा कि यहाँ इस प्रश्न उठता है, पूछा गया है, उसको हम बार बार रिपीट करेंगे। स्तूप क्या है? पहला प्रश्न उठता है कि स्तूप क्या है, हैं? एक मिनट। बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं के अवशेषों पर बनाए गए स्मारक स्तूप कहे जाते हैं। दूसरा, चैत्य क्या है? महायान बौद्ध भिक्षुओं के पूजा गृह को चैत्य कहा जाता है। महायान बौद्ध भिक्षुओं के पूजा गृह को चैत्य कहा जाता है। स्तूप किसे कहा जाता है? फिर से ऊपर आइए। बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष पर बनाए गए स्मारक या स्तूप कहे जाते हैं। यार, ये तो छोटा होगा, आप उंगली में तो भूल ही जाता हूँ कि ठीक। चलिए, अब चैत्य में जिनका निर्माण पर्वत या चट्टान को काटकर किया जाता था, उसकी आकृति घोड़े की नाल जैसी होती थी। आकृति कैसे होती थी चैत्य की? घोड़े की नाल जैसी होती थी। चैत्य की आकृति कैसे होती थी? घोड़े की नाल जैसे होती थी। विहार किसे कहते हैं? बौद्ध भिक्षुओं के आवास गृह को विहार या संघाराम कहा जाता है। मित्रों, यहाँ से प्रश्न उठा है, संघाराम किसे संघाराम कहा जाता है? दे दिए, प्रश्नों में उत्तर में दिया रहेगा भिक्षुओं का आवास गृह, या ऐसे 3 विकल्प और दे देंगे। तो उसमें आप लोग क्या लगाएंगे? आवास गृह या विहार, ऑप्शन में जो भी रहेगा। आवास गृह भी रहेगा, भिक्षुओं का आवास गृह या भिक्षुओं का विहार, तो वहाँ लगेगा मित्र आवास गृह या विहार। संघाराम किसे कहते हैं? भिक्षुओं का आवास गृह को विहार या संघाराम कहते हैं। संघाराम किसे कहते हैं या विहार किसे कहते हैं? बौद्ध भिक्षुओं के आवास गृह को हम विहार या संघाराम कहते हैं। आगे चलें। वेदिका, वेदिका को चारों ओर से घेरे हुए जो पत्थर की बाड़ बनाई जाती है उसे वेदिका कहते हैं। स्तूप के चारों ओर से घेरे हुए जो पत्थर की बाड़ बनाई जाती है, बाउंड्री वॉल आप अपनी भाषा में समझ सकते हैं, उसे वेदिका कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? उसे वेदिका कहते हैं। स्तूप के चारों ओर से घेरे हुए जो पत्थर की बाड़ बनाई जाती है उसे वेदिका कहते हैं। आइए, सांची बौद्ध स्तूपों के लिए जाना जाता है। पूछा गया है सांची किस लिए जाना जाता है? सांची किस लिए जाना जाता है? तो सांची बौद्ध स्तूपों के लिए जाना जाता है। सांची किस लिए जाना जाता है? सांची बौद्ध स्तूपों के लिए जाना जाता है। सांची किस लिए जाना जाता है? सांची बौद्ध स्तूपों के लिए जाना जाता है। स्तूप महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। प्रश्न यहाँ से आता है, स्तूप किसका प्रतीक है? स्तूप महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। प्रश्न यहाँ से पूछा गया मित्रों कई बार। स्तूप किसका प्रतीक है? स्तूप महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। स्तूप किसका प्रतीक है? स्तूप महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। स्तूप किसका प्रतीक है? स्तूप महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। याद हो रहा है? आगे, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। प्रश्न यहाँ से आया है कि सांची कहाँ स्थित है? सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची कहाँ स्थित है? सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची कहाँ स्थित है? सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची कहाँ स्थित है? सांची स्तूप रहेगा। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची कहाँ स्थित है? सांची
स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची स्तूप बराबर मध्य प्रदेश रायसेन जिला। सांची स्तूप बराबर मध्य प्रदेश रायसेन जिला। प्रश्न आया है, सांची के स्तूप को किसने बनवाया? सांची के स्तूप को अशोक ने बनवाया। सांची के स्तूप को किसने बनवाया? सांची के स्तूप को अशोक ने बनवाया। सांची के स्तूप को किसने बनवाया? सांची के स्तूप को अशोक ने बनवाया। हाथ उठा के बताइए किसको किसको याद हो गया। हम समझना कुछ समझते नहीं कि आप बताओ याद हुआ या नहीं। हाँ, तब आगे बढ़ते हैं। स्तूप का आकार कैसा होता है? अर्धवृत्ताकार होता है। स्तूप का आकार कैसा होता है? अर्धवृत्ताकार होता है। स्तूप का आकार कैसा होता है? अर्धवृत्ताकार होता है। सांची की साल भंजिका यक्षी आकृत आंध्र सातवाहन काल की है। सांची की साल भंजिका यक्षी किस काल की है? आंध्र सातवाहन काल की है। सांची की साल भंजिका किस काल की है? आंध्र सातवाहन काल की है। सांची की साल भंजिका किस काल की है? आंध्र सातवाहन काल की है। प्रश्न यहाँ से आया है मित्रों। सांची की साल भंजिका यक्षी किस समय की है? सातवाहन काल किस समय की है? सांची की साल भंजिका यक्षी किसके समय की है? सातवाहन काल के समय की है। आगे आइए, यहाँ से भी प्रश्न आया है। भारत का सबसे प्राचीन स्तूप पिपरावा स्तूप है। भारत का सबसे प्राचीन स्तूप पिपरावा स्तूप है। भारत का सबसे प्राचीन स्तूप किसे कहते हैं? पिपरावा स्तूप को कहते हैं। भारत का सबसे प्राचीन स्तूप किसे कहते हैं? पिपरावा स्तूप को कहते हैं। भारत का सबसे प्राचीन स्तूप किसे कहते हैं? पिपरावा स्तूप को कहते हैं। भारत का सबसे प्राचीन स्तूप को भारत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? पिपरावा स्तूप है। भारत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? पिपरावा स्तूप है। अब पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? केसरिया स्तूप है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप है। भारत का सबसे प्राचीन स्तूप पिपरावा स्तूप है। भारत का सबसे प्राचीन स्तूप पिपरावा स्तूप है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप है। प्राचीन पिपरावा स्तूप है, बड़ा केसरिया स्तूप है। प्राचीन पिपरावा स्तूप है, बड़ा केसरिया स्तूप है। प्राचीन पिपरावा स्तूप है, बड़ा केसरिया स्तूप है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप है। भारत का सबसे प्राचीन स्तूप पिपरावा स्तूप है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप है। भारत का सबसे प्राचीन स्तूप पिपरावा स्तूप है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप है। इसी में कन्फ्यूज होता है कि केसरिया प्राचीन है कि बड़ा है। अब तो क्लियर हो गया। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप बोरोबुदुर है। विश्व में अभी अभी तो भारत में आप अटके थे। भारत में सबसे बड़ा स्तूप केसरिया है, सबसे प्राचीन पिपरावा। अब विश्व का सबसे बड़ा स्तूप बोरोबुदुर स्तूप है। 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 विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? बोरोबुदुर स्तूप है। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? बोरोबुदुर स्तूप है। बोरोबुदुर स्तूप जावा में स्थित है। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? जावा, इंडोनेशिया में। 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 बोरोबुदुर स्तूप का निर्माण मित्रों 8वीं शताब्दी में शैलेंद्र राजवंशों के अंतर्गत हुआ था। यहाँ से प्रश्न आया है, बोरोबुदुर स्तूप का निर्माण किन राजवंशों ने किया था? तो शैलेंद्र राजवंशों ने किया था। बोरोबुदुर स्तूप का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? बोरोबुदुर का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। बोरोबुदुर का निर्माण किन राजवंशों के अंतर्गत हुआ? बोरोबुदुर का निर्माण शैलेंद्र राजवंशों के अंतर्गत हुआ। बोरोबुदुर का निर्माण किस राजवंशों के अंतर्गत हुआ? बोरोबुदुर का निर्माण शैलेंद्र राजवंशों के अंतर्गत हुआ। बोरोबुदुर का निर्माण किन राजवंशों के अंतर्गत हुआ? बोरोबुदुर का निर्माण शैलेंद्र राजवंशों के अंतर्गत हुआ। बोरोबुदुर का निर्माण
किसने किया? बोरोबुदुर का निर्माण शैलेंद्र राजवंशों ने किया। बोरोबुदुर का निर्माण शैलेंद्र राजवंशों ने किया। बोरोबुदुर का निर्माण शैलेंद्र राजवंशों ने किया। भरहुत स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? भरहुत स्तूप का निर्माण शुंग काल में हुआ। भरहुत स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? भरहुत स्तूप का निर्माण शुंग काल में हुआ। भरहुत स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? भरहुत स्तूप का निर्माण शुंग काल में हुआ। भरहुत स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? भरहुत स्तूप का निर्माण शुंग काल में हुआ। MP पांडे जी, अगर इस क्लास से संतुष्ट होइएगा तो चैनल को थोड़ा और जो है सब्सक्राइब करवाइए भाई, आपसे विनम्र अनुरोध है। अब एक ज़रा ये बताइए कि मैं छोटा छोटा लेके चलूँ कि बड़ा क्लास बनाऊँ? मुझे लगता है कि छोटा 10-15 मिनट का रहेगा तो आप जो है उसको सुनेंगे और थोड़ा सा बोझ नहीं होगा। तो नहीं बड़ा हो जाए, अभी आधा घंटा 1 घंटा कर दें तो उतना जो है लगता है भारी भरकम हो जाएगा। तो इस क्लास के बाद आप बताइएगा कि और क्लास बड़ी करें कि छोटा छोटा ही क्लास लेकर चलें, बट हम पूरा स्थापत्य आप लोगों को याद करवा देंगे। मूर्तिकला, स्थापत्य कला, दोनों हम आपको रट्टा मरवा देंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। बस क्लास को शेयर भी करिए कि जिससे थोड़ा सा मन हमारा भी लगे, खान भैया हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, अच्छा लग रहा है और बच्चे भी हमारा सपोर्ट करते हैं। यहाँ तो फीस लिया नहीं जाएगा, ना तो लिया जा रहा है ना तो लिया जाएगा। जो टॉपिक कहेंगे रट्टा मरवाने के लिए सब करवाएंगे और एग्ज़ाम तक जैसा चाहेंगे हम वैसा आप लोगों को क्लास देते रहेंगे। बस निवेदन है कि आप लोग क्लास को जो है शेयर करिए। मेरा हौसला बढ़ता है जब आप लोगों को कमेंट आता है, 2 कमेंट 4 कमेंट कर दिया करिए। तो मित्रों, आप लोगों को कैसा लगा इस क्लास को? जो है भी एक हमने और बनाया, वो आप लोगों तक पहुंच चुका है। स्टार्ट किया था, आज जो है थोड़ा सा हम बताए हैं। तो अगला जो है सांची का स्तूप रहेगा और सांची की स्तूप के बाद भरहुत। अभी तो हमने केवल जो है एक वो बनाया सांची स्तूप, फिर भरहुत स्तूप, फिर अमरावती, मतलब कुछ बचेगा नहीं सिलेबस में, जो भी है। हाँ, और जहाँ से आता भी है वो सब बचेगा नहीं। ठीक, तो धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, आभारी रहेंगे। आप लोग भी थोड़ा सहयोग करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए और लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद, नमस्कार। आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं मित्रों।